जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो वसी अहमद कासमी है। अच्छा, आप पे ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? कि असल में ये जो है ये हम लोगों का जो सेकुलरिज्म है, जमहूरिया, वो यौम जमहूरिया की पहचान है कि यहाँ से राजतंत्र ख़त्म हो कर के लोकतंत्र आया, जिसमें हर शख्स को अपनी बात रखने का और अपने अपने बहुमूल्य विचार से लोगों को अवगत कराने का मौका मिलता है। इसलिए यौम जमहूरिया मनाया जाता है कि ये आम पब्लिक के लिए एक तारीख़ी दिन है और इसका मतलब होना चाहिए, यही मकसद। फ्यूचर में आप हिंदुस्तान को और कैसा देखना चाहते हैं? भाई फ्यूचर में तो हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जैसे जो जमहूरी मुल्क है, ये पूरी दुनिया में अजीम तरीन जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क। और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि चाहे वो इंग्लिश कंट्री हो या यूरोप हो या अफ्रीका हो, हिंदुस्तान से बेहतर जमहूरी निज़ाम कहीं नहीं है। कि यहाँ अगर एक क्यून भी चाहे इलेक्शन लड़कर वज़ीर आज़म बनना तो वो बन सकता है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान का जमहूरी मुल्क होना, ये सेकुलर मुल्क जो है पूरी दुनिया के लिए नमूना हो और पूरी दुनिया के लिए यही राह अमल बने। और अंदरूनी तौर पे आप हिंदुस्तान को कैसे मजबूत बना सकते हैं? भाई अंदरूनी तौर पर तो हम इसको तालीम के ज़रिए मजबूत बना सकते हैं और हिंदू मुस्लिम जो यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं वो सब इत्तेहाद के ज़रिए मजबूत बना सकते हैं। इसलिए कि यहाँ जैसे एक बाग में मुख्तलिफ़ फूल होता है, वो गुलशन में गुलाब भी है, बेला भी है, चमेली भी है, सारी चीज़ें हैं। वैसे हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुख्तलिफ़ फूल और मुख्तलिफ़ रंग के लोग हैं। तो जब तक मुख्तलिफ फूल और मुख्तलिफ रंग के लोग नहीं होंगे, उस वक्त तक हिंदुस्तान एक अच्छा गुलशन नहीं बनेगा। इसमें हर फूल को खिलने की आज़ादी होनी चाहिए और हर एक का मान सम्मान होना चाहिए। और सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सरकार को चाहिए कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम के अंदर जो इत्तेहाद है और आपसी कोई भेदभाव नहीं है, सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि इनका इत्तेहाद कायम रहे और कभी भी ऐसी चीज़ों को सांप्रदायिकता को भड़काव नहीं देना चाहिए, हवा नहीं देना चाहिए कि जिससे इनका इत्तेहाद ख़त्म हो। आप कैसा देखना चाहते हैं हिंदुस्तान को फ्यूचर में? हम हिंदुस्तान को मुस्तकबिल में ऐसा देखना चाहते हैं कि यहाँ का हर शहरी पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन के लाइन में दूसरे लोगों से, दूसरे तमाम मुल्कों से आगे हो, हर आदमी पढ़ा लिखा हो। और हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ खुशहाल हो हर आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जब गुर्बत रहेगी तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गुर्बत पे सरकार कैसे कंट्रोल करे और यहाँ के शहरी को कैसे जो है सहूलियात फराहम करें कि वो तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ सकें, इस सिलसिले में सरकार को जो है बहुत ज़्यादा और फिर करने की ज़रूरत है। अब आप बताइए, आप कैसे देखना चाहते हैं हिंदुस्तान का फ्यूचर? हम हिंदुस्तान को ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें हर आदमी को खुले तौर पर आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, चाहे वो शिक्षा के मैदान में हो, टेक्नोलॉजी के मैदान में हो या सियासत के मैदान में हो, हर आदमी को खुले आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। और आज़ादी के साथ साथ यहाँ की जो अंदरूनी भेदभाव है उसको दूर होना चाहिए। दूर होकर के रहेगा तो ये हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और अदर कंट्री में भी इसका जो नाम अभी चल रहा है कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है, इसके हर चीज़ अपने तौर पर बरकरार रहे और हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की करता रहा। आज ये यौम जमहूरिया मनाए जाते हैं और हर आदमी को इसमें अपनी अपनी आज़ादी मिल के रहनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारे नायब सचिव बता रहे थे कि एक प्यून भी यहाँ ऐसा जमहूरी मुल्क है कि प्यून भी इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हम उस तरह के देखना चाहते हैं। और घर घर गाँव अभी भी बहुत सारे गाँव देहात ऐसा है कि जो 60 साल हो गया है, अभी तक वो बेचारा बिजली बत्ती देख नहीं पाया है। वहाँ बिजली बत्ती का भी नज़्म होनी चाहिए। गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उसके पास देखते हैं कि राशन कितना महंगा होते जा रहा है। बिजली बत्ती रहेगी तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, खाली शहरे का बच्चा पढ़ेगा, शहरे में बिजली रहेगी, देहात में भी बिजली होनी चाहिए। सरकार को इस मुताबिक कुछ कदम उठानी चाहिए, उनको होनी चाहिए। महंगाई पर भी कंट्रोल होनी चाहिए। महंगाई जो आसमान छू रहा है, आदमी कैसे तरक्की करेगा, यही हमारी राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम रहमानी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजर इमाम है। आप कैसा फ्यूचर में देखना चाहते हैं हिंदुस्तान? फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक ये अजीम मुल्क है, जमहूरी मुल्क है और इसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, सरकार को ऐसा नज़्म करना चाहिए कि उनको शिक्षा के करीब ला करके उनको अच्छी तालीम, स्कूल में अच्छी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम वो करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, गरीब बच्चे जो नहीं स्कूल जाते हैं, उनको वो सहूलत दे करके वो स्कूल तक लाने की कोशिश करे सरकार, वैसा वो इंतज़ाम करे। और सरकार को क्या करना चाहिए कि हिंदुस्तान और मजबूत हो अंदरूनी तौर पे? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ का जो भेदभाव है,
उस भेदभाव को ख़त्म करना होगा। और आम आदमी को क्या करना चाहिए? आम आदमी को भी उसमें उसकी मदद करनी होगी, अपने दिल से इस बात को निकाल देना होगा कि ये दूसरा है वो दूसरा है। इस बात को निकाल करके आम आदमी को इसकी कोशिश, आम आदमी की भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक दूसरे से भाई भाई बन करके मिल करके रहें। ठीक है, आपका नाम क्या है? आदिल फरीदी। और ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमें स्वतंत्र गणतंत्रता हासिल हुई थी। इसी की याद में हम ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। और ये फ्यूचर में आप हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हर मामले में तरक्की करे, एक सुपर पावर बने, एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में, ताकत के मामले में, हर मामले में जो है हिंदुस्तान सुपर पावर बने और पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की एक धाक हो, इतनी धाक हो कि जैसे आज 5 मुल्क हैं जिनको वेटो पावर हासिल है, हिंदुस्तान भी ऐसा मुल्क बने कि उसे भी वेटो पावर हासिल हो। और अंदरूनी तौर पे आप हिंदुस्तान को कैसे मजबूत बना सकते हैं? अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हमें मुल्क में बगैर किसी भेदभाव के एजुकेशन को आम करना होगा, यानी हर घर में एजुकेशन को पहुंचाना होगा। हमारे देश का कोई भी बच्चा बगैर पढ़ा लिखा हुआ ना हो, जाहिल ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के। अभी सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी गवर्नमेंट में और आम पब्लिक में दूरी हो गई है। शुरू की सियासत देखिए, जब आज़ादी के बाद हमारे पास सत्ता आई थी शुरू में, तो गवर्नमेंट में, अथॉरिटी में और आम पब्लिक में दूरी नहीं थे। एक प्राइम मिनिस्टर आम पब्लिक के समस्या को समझता था, उसके बीच में जाता था, उनकी समस्याओं को समझता था। आज हमारे गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटी जो है आम पब्लिक से दूर हो रही है। इस दूरी को कम करना होगा, इस गैप को कम करना, और यही वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, अथॉरिटी को पता नहीं चलता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आप देखते हैं कारें सस्ती हो रही हैं, लेकिन चीनी महंगी हो रही है, आटा और चावल महंगा हो रहा है। कारें तो सस्ती हो रही हैं इसलिए कि अथॉरिटी को उन्हीं लोगों से वास्ता पड़ रहा है जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उनके साथ लग रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। आम पब्लिक को कारों के सस्ते होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोबाइल आप सस्ता कर रहे हैं, आम पब्लिक का फ़ायदा नहीं है। कारों को सस्ता कर रहे हैं, उससे फ़ायदा आम पब्लिक का नहीं है। आप चावल सस्ता कीजिए, गेहूँ सस्ता कीजिए, इससे आम पब्लिक का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टू सर्कल से बात करने का।